जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। संसद जहां देश के कानून बनते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही संसद बार बार रुक जाए तो नुकसान किसका होता है? सरकार का, विपक्ष का या फिर आम जनता का? आखिर इस बार मॉनसून सत्र इतना हंगामेदार क्यों हो गया? क्या सरकार चर्चा से बच रही है या विपक्ष जानबूझकर संसद नहीं चलने दे रहा? या फिर असली कहानी इन दोनों से बिल्कुल अलग है? अगले कुछ मिनटों में आसान भाषा में समझेंगे मॉनसून सत्र होता क्या है, विवाद की शुरुआत कैसे हुई, सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या मांग रहा है और इसका असर हम जैसी आम जनता पर कैसे पड़ता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर संसद का मॉनसून सत्र होता क्या है। तो बता दें कि मॉनसून सत्र केवल सदन में सांसदों के भाषण देने के लिए नहीं होता, बल्कि यही वो समय होता है जब सरकार नए विधेयक यानी बिल्स पेश करती है, पुराने कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव लाती है और विपक्ष सरकार के उन फैसलों पर सवाल पूछता है। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो यही वो समय है जब सदन में सरकार अपने फैसले रखती है और यही विपक्ष उनसे जवाब मांगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर संसद की कार्यवाही ठीक से चलती है तो कानूनों पर चर्चा होती है, संशोधन यानी अमेंडमेंट सुझाए जाते हैं और आखिर में वोटिंग होती है। लेकिन अगर संसद बार बार रुकने लगे तो कई जरूरी काम रुक जाते हैं और ऐसे ही शुरू होती है इस बार के मॉनसून सत्र की कहानी। आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ? इस बार के मॉनसून सत्र की शुरुआत सदन के अंदर से नहीं, बल्कि पूरे विवाद की शुरुआत संसद के बाहर हुए एक ऐसे मुद्दे से हुई जिसने देश भर में लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया, और वो मुद्दा है नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक विवाद और उसके बाद छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमा दिया। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया, और जब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया तो उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस की इस बर्बरता से नाराज विपक्ष सरकार से जवाब चाहता था। मीडिया रिपोर्ट्स और सदन में नेताओं के दिए गए भाषणों के अनुसार विपक्ष की मांग थी कि इस पूरे विवाद में सरकार सिर्फ नया कानून लाने की बात ना करे, बल्कि पहले सरकार और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात का जवाब दें कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, जो भी लोग पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई और प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हुई कार्रवाई पर सरकार का क्या रुख है। सरकार क्या चाहती थी? ये तो बात हुई विपक्ष की। अब सवाल आता है कि अगर विपक्ष पूरे विवाद को लेकर चर्चा चाहता था और सरकार की जवाबदेही चाहता था तो फिर सदन में हंगामा होने की वजह क्या है? दरअसल सरकार का कहना था कि वे इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही सदन से जुड़े और भी जरूरी मुद्दों पर काम होना चाहिए। बता दें कि इसी दौरान सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य परीक्षा में पेपर लीक और संगठित नकल जैसे मामलों पर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई करना है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित बदलावों में कड़ी सजा, तेज जांच और मामलों के जल्दी निपटारे जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। फिर टकराव हुआ कहां?
यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद। यानी सरकार का फोकस था कि बिल को पास किया जाए, लेकिन विपक्ष पूरे विवाद पर सरकार की जवाबदेही की मांग कर रहा था और इसी खींचतान के कारण कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई और चर्चा तय समय पर शुरू नहीं हो सकी। क्या विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है? अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया या टीवी पर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि विपक्ष हर बिल का विरोध करता है, लेकिन इस मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। विपक्ष का मुख्य तर्क था कि अगर लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है तो सिर्फ नया कानून बना देना काफी नहीं है। विपक्ष की मांग थी कि पहले यह बताया जाए कि पेपर लीक हुआ कैसे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था, अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी। यानी विपक्ष का कहना था कि सिर्फ कानून बनने से समस्या खत्म नहीं होगी, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून मजबूत करना जरूरी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। यानी दोनों पक्ष पेपर लीक को गलत मान रहे थे, लेकिन प्राथमिकता अलग अलग थी। एंटी पेपर लीक बिल में नया क्या है? अब सवाल, जिस बिल को लेकर इतना विवाद हो रहा है उसमें आखिर नया क्या है? सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है, संगठित तरीके से नकल कराता है या परीक्षा प्रणाली के साथ धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का दावा है कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना है। यानी सरकार के अनुसार भविष्य में पेपर लीक माफिया पर पहले से ज्यादा कड़ा शिकंजा कसा जा सकेगा। आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब कई लोग सोचते हैं संसद में हंगामा हो रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि संसद जितनी देर बाधित रहती है उतनी देर कई जरूरी विधेयकों पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरी तरफ अगर बिना पर्याप्त बहस के बिल पास हो तो विपक्ष सवाल उठाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। यानी लोकतंत्र में सिर्फ कानून बनाना ही जरूरी नहीं, बल्कि उस पर खुलकर बहस होना भी उतना ही जरूरी माना जाता है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस बार संसद का मॉनसून सत्र इतना हंगामेदार क्यों रहा। ये सिर्फ नारेबाजी या राजनीतिक बयानबाजी की कहानी नहीं थी, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया, जवाबदेही और लोकतांत्रिक बहस, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश भी थी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में राजनीति, संसद, संविधान और देश के जरूरी मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें द न्यूज़ कटआउट के साथ।